प्रथम स्कंद की कथा शुरू हो रही। प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेषु भिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदादि आदि कवये मुह्यन्ति सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तत्र सर्गोन्मृषान् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धीमहि और भी आप लोगों ने सुना होगा, कहाँ धीमहि शब्द और कहाँ सुना है आप लोगों ने? हाँ, गायत्री मंत्र में, भर्गो देवस्य धीमहि। और आज यहां भी धीमहि आया है। कहने का अभिप्राय ये है, ये हमें सत्य से जोड़ रही है भागवत। वेद माता गायत्री है ना, और जो भागवत की कथा है वो वेद पुराणों शास्त्रों उपनिषदों का रस है। ये धीमहि वेद से है, वेद की माता गायत्री मंत्र से लिया हुआ धीमहि है। जहां पर भगवान की ऐसी लीलाएं हो, कैसी लीलाएं? तेजो वारी मृदा, मृदा कहते मिट्टी को, अर्थात जहां पेड़ पर्वत और ये मिट्टी पर्वत रोना शुरू कर दे, पर्वतों से आंसू गिरने लगे, और तेजो वारी मृदाम, वारी माने होता है पानी, जो नदियां हैं बहने वाली, और जब भगवान की बांसुरी का वादन होता है ना, तो बहने वाली नदियां स्तब्ध हो जाती हैं। जो गायें घास खा रही हैं और बांसुरी का वादन होने लगे, तो घास, कुछ तो घास गायों के मुख के अंदर है और कुछ को वो खा रही है, कुछ बाहर लटक रही है। तो गैया केवल उसी मुद्रा में हो जाती है। अगर मुंह थोड़ा सा ऐसे से ऐसे कर लिया तो बस वो ऐसे ही खड़ी रहती है और सुनने लगती है बांसुरी का वादन। मुह्यन्ति यत् सूरया, सूरया माने जो सूरवीर है, कौन? ब्रह्मा जी। मुह्यन्त माने मोहित हो जाते हैं, बुद्धि काम करनी बंद कर देती है। क्यों? क्योंकि वृंदावन की लीला देखी उन्होंने, कैसे कन्हैया को देखा एक हाथ से ऐसे बाल खुजला रहे अपने, तब तक श्री दामा आया कड़ी लेकर के 3 दिन की बासी, और उसी खुजलाते हुए हाथों से ऐसे कड़ी ली और चाटने लगे। ब्रह्मा जी ने देखा, हे प्रभु, वो नारायण जितनी पवित्रता उसे चाहिए, उसे सब कुछ अच्छा अच्छा करना चाहिए, और बताओ ये गोल ग्वाप ग्वालों की बची हुई जूठी कड़ी खा रहा है 3 दिन बासी। ये नारायण नहीं हो सकता है। मतलब जिनकी लीलाओं को देख करके जो सूरवीर है वो भी मोहित हो जाए। मुह्यन्ति यत् सूरया निगम कल्पतरोर गलितम। निगम कहते हैं, बता दो भाई, जल्दी बता दो। रोज पढ़ती हो लेकिन बताओगी नहीं, इसलिए कि कहीं पंडित जी ना जान जाएं। आगम निगम बखानी और तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। वेद पुराण, आगम और निगम। निगम माने वेद, निगम कल्प तरोर गलितम। वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ जो फल है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। और कैसा फल है?
अमृतमयी है, द्रव द्रवीभूत हो गया है, मृत द्रव संयुतम। बोले हम कैसे मान लें कि ये मीठा ही है, भागवत मीठी ही है, अच्छी ही है। तो बोले आपने देखा होगा कि आम के समय में आप खेत पर जाइए जहां आम का पेड़ हो और उसमें कुछ आम नीचे गिर जाते हैं, तो हम लोग उठा करके बचपन में खाते थे और कहते थे भैया ये देखो ये सुआ कटैला है, बड़ा मीठा होगा। यानी कि सुआ माने सुख, सुखदेव जी ने अपनी इसमें वाणी को लगा दिया, इसलिए निश्चित है कि ये पक्का है। अब ये तो आमे जान सकता है कि सुखदेव उसी में चोंच मारते ही है जो ऑलरेडी पहले से मीठा रहता है, या चोंच मारने के कारण मीठा हो जाता है, लेकिन मीठा जरूर होता है। तो ये भागवत रूपी जो कल्प वृक्ष है, ये कथा है, ये उसी पके फल की तरह से है। बोले पियो पियो, तो हमारे वाजपेयी जी कहते हैं हम तो खुद पी रहे और सबको पिला रहे भाई 2024 में। लेकिन यहां पर बताया जा रहा है पियो, तो वाजपेयी जी ने पूछा पंडित जी कब तक पिए? हाँ कब तक पिए? एक बार पियोगे पहली बार कुछ समझ में ही नहीं आएगा, क्या बताते रहे, कहीं भजन हो गया, कहीं श्लोक हो गया, कहीं कुछ हो गया, पूरा दिमाग कुछ समझ में नहीं आएगा। जब दोबारा पियोगे तब और ज्यादा आनंद बढ़ेगा, दोबारा पियोगे और ज्यादा आनंद बढ़ेगा, और जितनी अधिक बार पीते रहोगे उतना ज्यादा आपका आनंद इससे आना शुरू हो जाएगा। पहली बार किसी ने ये कथा सुनी, उसको बड़ा अजीब सा लगेगा, पता नहीं क्या क्या बताया करते हैं। लेकिन अगर आदत पड़ गई है तो फिर कथा मात्रैक जीवनम, कथा जीवन बन जाएगा। उसके बगैर खाना हजम नहीं होगा बिना भागवत कथा के सुने। तो बोले कब तक पियो? एक बार भागवत करवा ली, 2 बार करवा ली, 3 बार करवा ली, 4 बार करवा ली। बोले कब तक करवाएं हम भागवत अपने घर पर? तो बोले आलयम मोक्ष पर्यंतम, तब तक इसे पियो जब तक मर न जाओ।